चुनावी यात्रा पर हूं। फिलहाल मैं हूं जबलपुर में, हॉट सीट है और यहां अभी मैं जिनके साथ बैठा हूं केंद्रीय चुनाव कार्यालय में, जो जबलपुर के कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिनेश यादव। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और बताएंगे। हालांकि आज शाम तक का ही अब चुनाव प्रचार बचा हुआ है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है, आप तो जानते ही जानते हैं, नेताओं के पास अपनी रिसर्च बहुत पहले होती है कि अब की बार क्या हवा है, उनको पता होता है, भले वो बयान कुछ और दें। चलिए इनकी ईमानदारी से पूछते हैं कि अब की बार क्या हवा है जबलपुर। जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है और जो आम जनता का फीडबैक निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो 30 साल से 3 दशक से लगभग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, अब वो परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुश्किल होगा? एक तो लंबे समय से इतिहास रहा है बीजेपी का यहाँ जीतने का, और ऊपर से जो हवा लोग कह रहे हैं, हवा जो बह रही है, उसमें ये किला भेजना कितना मुश्किल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवर्तन की लहर अपने आप दिख जाती है कि जब यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए हाई फाई सारे नेता आ गए, तो वो इस बात का प्रमाण है कि वो समझ रहे थे कि ये सीट उनकी कमजोर जा रही है। इसको आप मानते हैं संकेत? हाँ, ये संकेत तो ऐसे लगाया जा सकता है, क्योंकि मुझे बताया गया रहा कि जब यहाँ पर माननीय मोदी जी आए थे, जब उनका बहुत लंबा रोड शो होना था, पर वो जो रोड शो की स्थितियाँ थी, उसने फिर मात्र 300-400 मीटर पे ही उस रोड शो को समाप्त कर दिया। आप राजनीति अच्छे से समझते हैं, बहुत लंबा राजनीतिक करियर आपका रहा है, आपने बिल्कुल छोटे से शुरुआत की है। 44 साल के आसपास का जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, है अनुभव। तो अब की बार क्या लग रहा है, वोटों का अंतर कितना होगा? अब अंतर का आंकड़ा तो कुछ नहीं है, ये तो आप ये मान के चलें कि परिवर्तन की लहर दिख रही है और इसके कई मायने हैं। एक तो 14 साल में जितना झूठ पूरे देश को सुनने को मिला है, अब वो बर्दाश्त करने नहीं है। मैंने कि मुझे उससे पूछा कि क्या बात है, आप इस बार परिवर्तित दिख रहे हैं? बोले मैं झूठ के खिलाफ हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे? बोले हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि जब हमारे घर में 10 साल का बच्चा यदि झूठ बोलता था तो हम उसको डांटते थे। बच्चे के लिए झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम इतनी बड़े बड़े लोगों की इतनी बड़ी बड़ी झूठें कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? बोलने से मुझे याद आया कि बोलते आप भी खूब रहते हैं, बयान आप चर्चा रहते हैं। पिछले दिनों आप संविधान को लेकर जो आपने बयान दिया था बदलने वाला, क्या लगता है आपको कि वो एक बार और कंफर्म करिए मेरे साथ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, ये बात मेरे मन में आई। मैं ये सोचता था कि जब 400 पार की पूरे चारों जगह गूंज मची, तो मैंने सोचा कि देश के लिए 400 पार की क्यों आवश्यकता है। फिर मैंने जो जितनी जानकारी है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो 272 में ही सरकार बनाने का अधिकार दे दिया कि 272 में ही सरकार बन जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कभी कभार होता है कि कोई सदस्य संसद का बीमारी दुकारी में फंस जाए, घर की परेशानी में फंस जाए, तो सदन में ना हो, कोई विशेष प्रस्ताव पास हो, सरकार कराना चाहे, संचालन देश के लिए कहीं गड़बड़ ना हो, तो 280 बहुत है, 290 बहुत है। पिछली बार 303 भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। आपको जो जहाँ आपको लगा, आपने जितना मन चाह किया, चाहे राहुल गांधी जी की सदस्यता का मामला हो, चाहे 150 सांसदों के को निलंबित करने का मामले हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आखिर 400 क्यों? प्रश्न ये है। जब मैंने बहुत इसमें गहन चिंतन किया तो मुझे ये लगा कि ये खतरनाक आंकड़ा है, क्योंकि यदि आप राजीव गांधी से ऊपर उठना चाहते हैं तो उनके तो 425 के आसपास सीट थी, तो आपको 450 का आंकड़ा देना था यदि आप उनसे आगे बढ़ना चाहते थे। पर आप 400 पार कर रहे हैं। 400 पार इनको इसलिए चाहिए, जो मैंने अपनी बात में कहा है कि ये 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं कि अगर 2/3 बहुमत नहीं होता है तो जिससे संविधान की संशोधन कर सकते हैं कुछ धाराओं पर, और अगर 2/3 बहुमत मिल गया तो ये संविधान बदल सकते हैं। जब संविधान बदलेंगे तो लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा, और लोकतंत्र बढ़ेगा तो राजतंत्र आएगा। राजतंत्र का जो स्वरूप है, अब कोई राजा नहीं बनेगा। कुछ चंद जो पूंजीपति संपन्न सक्षम लोग हैं, वो हमारे देश में ठीक वैसे ही आ जाएंगे जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में शासन किया था। इसलिए वो 400 का आंकड़ा बहुत खतरनाक है। बल्कि मैं तो देशवासियों से निवेदन करता हूँ
कि आप इस बात को समझें, क्योंकि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो भी हमें संविधान में अधिकार दिए थे, समाज का कोई वर्ग हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो और समाज का अंतिम पीछे बैठा एक व्यक्ति भी हो, तब भी उसको समान सारी चीज़ों का अधिकार था, जो समाप्त होने की दिशा में दिख लग रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल, क्योंकि अति शक्ति वर्जिते, जहाँ जहाँ जिन जिन को आदिकाल से, भगवान के ज़माने से जिन जिन को अति शक्ति मिली, वरदान मिला, उन्होंने ही समूह सकल समाज को नुकसान पहुँचाने की सीखी। चाहे हम हिरण्याकश्यप जी की बात कर लें, चाहे हम भस्मासुर की बात कर लें, चाहे हम रावण की बात कर लें, मतलब ये जो सारी शक्तियाँ, किसी को भी आप इतनी शक्ति यदि दे दोगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग एक चीज़ बनाए, हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है, भगवान ने पर उसके कान में छोटी सी जगह कमज़ोर बनाई है कि आप उसको अंकुश से कंट्रोल कर सकें, और प्रजातंत्र में अंकुश बहुत ज़रूरी है। और 400 पार का नारा ही मतलब इस बात का द्योतक है कि आपको प्रजातंत्र में विपक्ष नहीं चाहिए, विपक्ष नहीं है तो फिर ये प्रजातंत्र नहीं है। तो कितनी सीटें आपको लगती हैं जिस तरह से इंडिया गठबंधन के हिस्से में कितनी होंगी और एनडीए के हिस्से में? आप ये मान के चल रहे हैं जो साउथ के बात लेकर जा रही है, कुछ हिंदी पट्टी में छोड़ दें, क्योंकि ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी का भी है, नरेंद्र मोदी जी का भी है। और अगर ये चिंता नहीं होती तो ये बाहर से जो पार्टी कल तक ये कहती थी मैं पूरे विश्व की सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी हो गई है, वो पार्टी बाहर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आयात कर रही है, प्रेशर दे के कर रही है, लालच दे के कर रही है। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बात तो है कि ये हवा बनाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति इतनी लोकप्रियता में हो वो किसी की चिंता नहीं करता, फिर ये चिंता इसी बात की बता रही है कि आपके पास बहुमत नहीं आ रहा है। चिंता से याद आया कि आप लोग, उनसे तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, कि मेरी आदत है पूछना, मैं पूछता हूँ, आपसे ही पूछूँ। आप